नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। खबर सियासत के गलियारों से। एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व जम्मू कश्मीर भाजपा प्रधान रविंदर रैना को अपने सरकारी आवास खाली करने का अंतिम मौका दिया गया है और डेट रखी गई है 30 दिसंबर। जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 30 दिसंबर तक एफिडेविट दीजिए कि आखिर खाली क्यों नहीं हुआ। 17 नवंबर को आखिरी आदेश आया था 2025 को, तभी डेट दी गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट का जो जम्मू डिवीजन बेंच है, जो जम्मू बेंच है, यहां पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पिल्लई और जस्टिस रजनीश ओसवाल के बेंच ने साफ निर्देश दिए हैं स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से अपीयर हुई एएजी मोनिका कोहली को कि 30 दिसंबर आपके पास अंतिम मौका है। जाहिर सी बात है कि पिछले काफी समय से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। जो पीआईएल लगाई गई थी एडवोकेट शेखकील अहमद और उनके साथ सुप्रिया चौहान की ओर से कि जम्मू कश्मीर के तमाम जो पूर्व एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने सरकारी आवासों पर कब्जा किया हुआ है। इसी बीच में एक और खबर, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने 2 माह का समय मांगा है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से कि 2 माह का उन्हें समय दीजिए, वह भी अपना मकान खाली कर देंगे। उनकी ओर से जो वकील जो थे वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि एक और कोई व्यवस्था देखनी है जहां पर मकान शिफ्ट करना है, तो लिहाजा कोर्ट हमें 2 महीने का समय दे दे, हम तब तक खाली कर देंगे। बहुत से पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों के मकान जो हैं, जो सरकारी आवास थे, जो मिले थे, वो खाली करवा लिए गए हैं। एक जो पीआईएल काफी समय पहले लगाई गई थी, उसमें बहुत से लोगों के नाम थे और स्टेट डिपार्टमेंट ने एक एक करके सबसे खाली करवा लिए थे। लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने 2 लोगों को राहत दी थी, गुलाम नबी आजाद और रविंदर रैना। लेकिन फिर से पीआईएल को चैलेंज किया गया जो एडवोकेट थे उनकी ओर से, और कहा गया कि इन दोनों को राहत आखिर क्यों। उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से लगातार ये मामला चल रहा था, बीच बीच में कई ऑर्डर पास हुए कि आखिर इनसे खाली क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। तो हर बार स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जो उनके वकील थे जो पेश होते थे, वो अपना तर्क रखते थे, लेकिन कई बार ऑर्डर भी पास हुआ। जो अंतिम ऑर्डर था वो 17 नवंबर 2025 को आया था कि आखिर इन दोनों को किस कैटेगरी के तहत जो कमेटी ने राहत दी थी, इसके ऊपर अंतिम फैसला जो था वो एक डेट डाली गई थी, जिसके तहत कल कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब 30 दिसंबर इनके पास अंतिम समय है, एफिडेविट पेश करे स्टेट डिपार्टमेंट और इनके ऊपर फैसला करे और दोनों जो घर हैं वो खाली करवाए जाए। रविंदर रैना जो नौशहरा से बीजेपी के विधायक जीते थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रधान भी थे, उनको सरकारी आवास गांधीनगर में मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, हालांकि उस पार्टी के अधिकांश नेता जो थे वो वापस कांग्रेस में चले गए, लेकिन अब जो है उन्होंने उनका जो जम्मू में सरकारी आवास था उसे खाली करने के लिए पीआईएल लगाई गई थी, उसके ऊपर 30 दिसंबर का समय दे दिया गया है कि 30 दिसंबर तक ये दोनों घर जो हैं वो खाली करवाए जाएं। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत से पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व मंत्री अभी भी उनके पास जो सरकारी आवास हैं उनके कब्जे में हैं, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, थोड़ी अप्रोच रखते हैं, उनके पास भी सरकारी आवास हैं, पत्रकारों के पास भी हैं, और उसके साथ साथ जो और कुछ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सरकार को लगता है कि इन लोगों को खतरा उनके घरों पर, जहां ग्रामीण इलाकों में जहां पर वो रहते हैं हो सकता है, तो उनको भी शहर के भीतर आवास दिए गए थे, जिनमें से अधिकांश लोगों के खाली भी करवा लिए गए हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जिनके पास ये आवास हैं। जो पीआईएल पहले लगी गई थी उसके आधार पर ये एक एक करके फैसले जो थे वो आए थे। अब बाकी कितने लोगों के पास है इस बारे में हो सकता है कि एडवोकेट शेखकील दोबारा से कोई पीआईएल लगाते हैं तो उन लोगों के भी नाम सामने आ जाएंगे कि किन किन के पास कितने जो सरकारी आवास हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से आवंटित किए गए हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी गुलाम नबी आजाद और रविंदर रैना की कि इन दोनों के जो मकान जो सरकारी आवास जम्मू में हैं, यहां पर पिछले काफी
समय से ये विवाद चल रहा था। कोर्ट की तरफ से ये इनको राहत मिल रही थी, जो डिपार्टमेंट की कमेटी थी उनकी तरफ से भी राहत मिलती रही थी, लेकिन हाई कोर्ट में 2 बार ये ऑर्डर पास होने के बाद अब जो है 30 दिसंबर का अंतिम समय जो है वो दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के गांधीनगर में, शास्त्री नगर में, तोपशेर खानिया में, तमाम इलाकों में स्टेट डिपार्टमेंट के क्वार्टर हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं, कुछ प्राइवेट घर हैं जहां पर बड़े अधिकारियों को जो अलॉट की गई हैं जो अभी सर्विस में हैं, और कुछ ऐसे भी घर हैं जो कश्मीर में हैं। कश्मीर में बहुत से ऐसे सरकारी क्वार्टर हैं जहाँ बंगले हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल नेताओं को, जो राजनीतिक से जुड़े हुए राजनीतिक जो लोग हैं उनको दिए गए हैं, जहाँ उनकी पार्टी के जो कुछ बड़े लोग हैं उन लोगों को दिए गए हैं। तो इन सब के ऊपर एक कमेटी जो थी वो काम कर रही थी। हालांकि कई बार PIL जो है वो कश्मीर में भी लगी, जहां पर भी लगी, लेकिन कुछ लोगों के मकान खाली करवा लिए गए, जिसमें पूर्व MP भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। लेकिन अब ये जो मामला था ये सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का नाम इसमें था और भारतीय जनता पार्टी के अरविंद रैना का नाम भी इसमें शामिल था। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अरविंदर शर्मा, उनका भी नाम था। उन्होंने 2 माह के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कहा गया है कि 2 महीने के बाद वो खाली कर देंगे, तब तक वो अपनी व्यवस्था कहीं और कर सकते हैं। तो ये साथियों खबर थी पॉलिटिकल, एक राजनीति के गलियारों से, कि एक बड़ी हस्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और भारतीय जनता पार्टी के अरविंद रैना, इनको 30 दिसंबर तक का अंतिम समय दिया गया है। जो सरकारी आवास हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए थे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, इनको 30 दिसंबर तक डिपार्टमेंट की ओर से अंतिम एफिडेविट जो है वो फाइल किया जाएगा और उसके बाद फैसला होगा कि ये लोग कब खाली करेंगे।